आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। कांग्रेस की शानदार जीत पर बड़वाह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जमकर जश्न। कांग्रेस के झंडों के साथ ढोल ढमाकों के बीच नाचते गाते नजर आए कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता। मुख्य चौराहे पर जमकर की गई भव्य आतिशबाजी। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। हिमाचल के बाद अब कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत ने जहां दक्षिण को भाजपा मुक्त बना दिया, वहीं इस ऐतिहासिक जीत के बाद मध्य प्रदेश एवं निमाड़ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जमकर जीत का जश्न मनाया। खरगोन जिले के बड़वाह शहर में कर्नाटक की शानदार जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर कांग्रेस जिंदाबाद के नारों के बीच जोरदार जश्न मनाया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीलेश रोकड़िया के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे की गले मिलते हुए मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। जीत की खुशी से लबरेज कांग्रेस नेता ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच नाचते गाते नजर आए। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीलेश रोकड़िया के साथ ही प्रदेश महामंत्री श्री नरेंद्र पटेल, पूर्व पीसीसी सचिव श्री अशोक जैन, कांग्रेस के टिकट की प्रबल दावेदारी कर रहे श्री त्रिलोक राठौर, प्रखर नेता श्री रमिंदर सिंह भाटिया, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री डोंगर सिंह खंडाला, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री अनिल राय, नगर के सभी कांग्रेस पार्षद, नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सनावद में भी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री आशीष चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विजयी रैली निकालकर जमकर जश्न मनाया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री इंदर बिरला, रवि यादव, सभी पार्षदगण एवं नेता उपस्थित थे। इस अवसर पर आजाद हिंदुस्तान लाइव ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री नीलेश रोकड़िया एवं 2023 में टिकट की प्रबल दावेदारी कर रहे त्रिलोक राठौर से बातचीत की। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं बड़वाह विधानसभा के प्रखर नेता, समाज सेवी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री नीलेश रोकड़िया से, जिसमें उन्होंने कर्नाटक की जीत को शानदार सफलता बताते हुए मध्य प्रदेश चुनाव में जीत का दरवाजा खोलने वाला बताया। साथ ही उन्होंने सभी दावेदारों से अपील की कि टिकट मांगने का हक सभी का है, लेकिन वे सभी व्यक्तिगत प्रचार प्रसार के बजाय संगठन के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। तो आइए सुनते हैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीलेश रोकड़िया के साथ आजाद हिंदुस्तान की सीधी बात। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ हैं बड़वाह ब्लॉक कांग्रेस के जुझारू अध्यक्ष, जो कि हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगातार तत्पर रहते आए हैं, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र। बड़वाह में नीलेश रोकड़िया का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद कल बड़वाह क्षेत्र के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कांग्रेस के तत्वावधान में शानदार जश्न मनाया और उसका नेतृत्व किया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री नीलेश रोकड़िया ने। हम उन्हीं से बात करते हैं। नीलेश भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां कर्नाटक की शानदार जीत के लिए। धन्यवाद। सभी कार्यकर्ताओं को और सभी साथियों को भी बहुत सी बधाइयां। कर्नाटक की जीत की संभावनाएं तो लग रही थी, लेकिन इतनी ऐतिहासिक जीत होगी इसकी संभावना कम थी। अब कर्नाटक की शानदार जीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे कांग्रेस जीत पाई इस मामले को लेकर के? देखिए, बहुत हर्ष का विषय है और कांग्रेस क्यों जीत पाई और इसके बारे में क्या कहेंगे। पहला संदेश जो मुझे इस चुनाव से प्राप्त हुआ कि जनता ने धर्म की और जो माहौल बनाने की राजनीति को नकारा, जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको अहम समझा और जो 5 वादे कांग्रेस नेतृत्व ने किए उसके ऊपर चुनाव का निर्धारण किया जनता ने। किसी भी प्रकार के बजरंगबली या पीएफआई या इन चीजों से चुनाव प्रभावित नहीं हुआ। वहां की जनता को धन्यवाद है। और जो विशेष मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, 40% की सरकार का जो तमगा कर्नाटक में लगा हुआ था, उसके ऊपर जनता ने वोट दिया। और 5 वादे, जिसमें महिलाओं को एक फिक्स पेंशन, किसी भी तबके की कोई भी महिला हो,
बेरोजगारों को भत्ता देने का, 10 किलो अनाज अलग से प्रत्येक बीपीएल परिवार को देने का, और इस तरीके के जो 5 वादे कांग्रेस ने किया उसके ऊपर चुनाव हुआ। दूसरा विशेष चीज जो उभर कर आई कि यदि सामंजस्य से पूरी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है और सभी नेता सभी कार्यकर्ता एक होकर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। यह संदेश इस चुनाव से मिला। कर्नाटक चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, अब 6 महीने बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव भी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जा रहे हैं और उन्होंने भी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी घोषणा अभी की हुई है। क्या कर्नाटक चुनाव का प्रभाव मध्य प्रदेश पे भी पड़ेगा और यहाँ पर भी भ्रष्टाचार प्रमुख रूप से मुद्दा रहेगा? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भ्रष्टाचार दीमक की तरह हमारे समाज को खा रहा है। प्रत्येक वर्ग आज की तारीख में, चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, महिलाएं हो, सभी परेशान हैं। कहीं ना कहीं हर चीज का लिंक भ्रष्टाचार से हो जाता है। हर चीज की कीमत भ्रष्टाचार के कारण बढ़ती चली जा रही है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा होगा, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा होगा, किसानों की जो कर्ज माफी 27 लाख किसानों की कमलनाथ जी की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने की थी, जो रह गए हैं उनका भी कर्ज माफ हो, यह एक मुद्दा होगा। महिलाओं को गैस का सिलेंडर, उज्ज्वला योजना में लाखों सिलेंडर के कनेक्शन हुए, लेकिन यह भी एक स्टैटिस्टिक है कि आधे से ज्यादा लोगों ने वापस से उन सिलेंडरों को भरवा भी नहीं पा रहे हैं कीमतों के कारण। तो गैस का सिलेंडर महिला को साल में 9 सिलेंडर 500 रुपए में देने का जो वादा है, 1500 रुपए नारी सम्मान में प्रत्येक नारी, उसको फिर बीपीएल वगैरह ऐसे वैसे जोड़ के उनको उनके लाभ से वंचित रखने का जो काम होता है वो नहीं करके प्रत्येक नारी, प्रत्येक बहन, प्रत्येक माता को 1500 रुपए देने का काम, और उसके लिए कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना के तहत फॉर्म भरवाने का काम चालू कर दिया है। और हमारे यहाँ भी ब्लॉक स्तर पर बहुत जोर से इसका काम किया जाएगा। जहां तक कार्यकर्ताओं को किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, मेरा कर्नाटक से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक ही सीख लेने का उद्देश्य है कि अपनी स्व की राजनीति कोई काम नहीं देती। सबसे पहले पार्टी की राजनीति करें, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के संगठन के लिए काम करें, कांग्रेस की सरकार बनने के लिए काम करें। स्व की राजनीति, मेरे नाम से, मेरे मित्र मंडल, मेरा टिकट, इसकी राजनीति में अभी समय है। चुनाव के 1-2 महीने पहले सब अपनी दावेदारियां प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, पर आज के समय में कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस की विचारधारा की राजनीति, कमलनाथ जी के किए गए काम और आगामी क्या कांग्रेस जनता के लिए कर सकती है, यह संदेश लोगों तक पहुंचाने की राजनीति करना चाहिए। आपने बात करी अभी है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में एकता के साथ चुनाव होना चाहिए। बड़वा विधानसभा के ऊपर सबकी नजर है, क्योंकि यहाँ पर जिस विधायक को आपने जिताया था वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर दावेदारों की कमी नहीं है। दावेदार लाइन लगा करके और टिकट के लिए खड़े हैं, और मैं समझता हूं जनता जिसे प्रमुख रूप से दावेदार मानती है वो एक नीलेश रोकड़िया का नाम भी है। क्या सभी दावेदारों के बीच आपसी तालमेल के साथ में हम कोई निर्विवाद चेहरा यहां पर ला सकते हैं, या क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी दावेदारों को, जिससे कि आगामी विधानसभा के अंदर बड़वा में एक बार फिर कांग्रेस का परचम ले रहा है? देखिए, दावेदार बहुत हैं और सरकार बनने की आहट कार्यकर्ता को, दावेदारों को और आम जन को मिल चुकी है। मैं स्वयं महसूस करता हूं आम जनता में, अधिकारियों में अब ये आहट आ चुकी है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। जहां तक बड़वा विधानसभा का प्रश्न है, दावेदारी करना सभी स्वतंत्र हैं। मैं स्वयं एक दावेदार हूं, किंतु
दावेदारी का अर्थ ये नहीं होता कि हम सिर्फ स्व की राजनीति, खुद के लिए राजनीति में कार्यकर्ता सम्मेलन करना है तो मैं नीलेश रोकड़िया मित्र मंडल के नाम से कार्यकर्ता सम्मेलन करना चाहूं, कोई आयोजन करना है तो मैं मेरे मित्र मंडल के नाम से, ब्लॉक कांग्रेस के नाम से सभी आयोजन होने चाहिए, संगठन सर्वोपरि होना चाहिए और सबसे पहले रीति नीति को लोगों तक पहुंचाना सर्वोपरि होना चाहिए। कांग्रेस के लिए काम करना वो है, दावेदारी सभी की करें पर साथ में करें, एकजुटता से करें, एक दूसरे का सम्मान करें, सभी दावेदार एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के विरोध में इतना ना हो जाए कि हम लक्ष्य से भटक जाएं कि हमारा लक्ष्य एक्चुअल में बीजेपी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म की राजनीति है उसको हराना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और अभी हम अंतरकलह में यदि रह जाएंगे तो हम उस उद्देश्य से भटक जाएंगे। तो सर्वप्रथम सभी दावेदारों को दावेदारी करना चाहिए, जोर से करना चाहिए, किंतु प्रथम रूप में संगठन और नीति पे काम करना चाहिए। मेरी दावेदारी का प्रश्न भी आप बोलते हैं, कई मेरे साथी बोलते हैं, मैं भी दावेदार हूं और पार्टी यदि टिकट देगी तो अवश्य चुनाव लड़ूंगा और इस क्षेत्र में एक मिसाल सुचिता की राजनीति की कायम करने का मेरा लक्ष्य है। और इसके उपरांत यदि टिकट मुझे नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जिस किसी को टिकट मिलेगा अवश्य शीर्ष नेतृत्व उचित व्यक्ति को टिकट देगा और जिस किसी को टिकट मिलेगा उसके लिए तन मन धन से काम करते आए हैं और करते रहेंगे और उसको विजयश्री अवश्य दिलवाएंगे। इस बार ये प्रण लेके चल रहा है। ये थे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री नीलेश जी रोकड़िया, जिन्होंने कर्नाटक की जीत एवं उस जीत का मध्य प्रदेश पर और बड़वा विधानसभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। धन्यवाद। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत तय होते ही बड़वा विधानसभा 182 से टिकट के प्रबल दावेदार श्री त्रिलोक राठौर के यहाँ उनके समर्थक, नेताओं और कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना प्रारंभ हो गया। श्री राठौर के कार्यालय के बाहर कांग्रेस जिंदाबाद के नारों के साथ भव्य आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर श्री राठौर के साथ ही वरिष्ठ नेता श्री रमिंदर सिंह भाटिया, जूजर अली, किशोर काले, बद्री भाई पार्षद एवं अनिल कार्यकर्ता मौजूद थे। आजाद हिंदुस्तान लाइव ने इस अवसर पर टिकट के प्रबल दावेदार श्री त्रिलोक राठौर से कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की सफलता और उसका मध्य प्रदेश व बड़वा में होने वाले प्रभाव पर बात की। तो आइए सुनते हैं बड़वा विधानसभा के प्रमुख दावेदार श्री त्रिलोक राठौर से आजाद हिंदुस्तान की सीधी बात। कर्नाटक चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अब तक के परिणामों के अनुसार 129 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश में भी 6 माह बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बड़वा विधानसभा सीट पर चुनाव बड़े ही रोचक होने वाले हैं। इस सीट पर निश्चित रूप से टिकट के एक प्रमुख दावेदार श्री त्रिलोक चंद राठौड़, जो लगातार पूरे बड़वा विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने में जनता के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, उनके इस कार्यालय पर भी कर्नाटक की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हम बात करते हैं श्री त्रिलोक चंद जी राठौड़ से। राठौड़ साहब, विधानसभा चुनाव, कर्नाटक के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। 129 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। क्या कहना चाहेंगे इस विधानसभा परिणामों पर? आपका क्या प्रतिक्रिया है? बजरंग बली की जय। आज कर्नाटक की विशाल जीत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में और जितने भी हमारे बड़े नेताओं ने एकजुट के साथ जो लड़ाई लड़ी है
उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि नया साल, नई सरकार, कमलनाथ जी ने साल शुरुआत होते से ही बोल दिया था कि पूरे भारत में कांग्रेस फिर से अपना झंडा लहराएगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है कर्नाटक से। कर्नाटक चुनाव परिणाम तो आ चुके हैं। 6 माह बाद मध्य प्रदेश के अंदर भी विधानसभा चुनाव है। क्या कर्नाटक चुनाव का असर मध्य प्रदेश पे भी पड़ेगा? मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या परिणाम रहेंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल पड़ेगा। वहां पे तो 40 से 50% भ्रष्टाचारी थी। शिवराज जी की सरकार में तो 70 से 75% भ्रष्टाचारी है। लोग परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है, उसको दुनिया की कोई सी ताकत नहीं रोक सकती। कर्नाटक चुनाव की सफलता के बाद हम देखें मध्य प्रदेश में बड़वा विधानसभा सीट बहुत चर्चित रही है। यहां पर कांग्रेस के टिकट पर जीते विधायक सचिन बिरला भाजपा में शामिल हो चुके हैं और अब यहां की सीट पर कांग्रेस फिर पूरी मेहनत से जीत पर नजर गड़ाए बैठी है। आप भी बड़वा विधानसभा सीट पर एक उम्मीदवार के रूप में, टिकटार्थी के रूप में जगह जगह जा रहे हैं, गांव-गांव जाकर के जनता से मिल रहे हैं, उसके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। इस सीट पर क्या परिणाम देखते हैं आप आने वाले विधानसभा चुनाव में? बड़वा विधानसभा 182 कांग्रेस के विधायक बनने जा रहा है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ईमानदारी से उसका काम करेगा। हमारे विधायक पिछली बारी हमने उनको बनाया था, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का उसको सपोर्ट था। वो भारतीय जनता पार्टी में अपने कुछ स्वार्थ के कारण चले गए हैं, उनको बहुत सारी बधाई हो। अब कांग्रेस का विधायक यहां बनने जा रहा है और बिल्कुल बनेगा। नवंबर में चुनाव है, दिसंबर में बड़वा विधानसभा में कांग्रेस का विधायक बैठेगा। धन्यवाद। ये थे श्री त्रिलोकचंद राठौड़, जिन्हें पूरा आत्मविश्वास है कि आने वाले चुनाव में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम मध्य प्रदेश में भी दोहराए जाएंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से यहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद।